आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे दोहे के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जो कबीरदास जी ने लिखा है, और इस दोहे का अर्थ और उससे जुड़ी शिक्षा हमारे जो जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आपको इस दोहे के बारे में जानकारी देते हैं और साथ ही साथ उसका अर्थ और उसके पीछे की शिक्षा के बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको उस दोहे का बारे में बताते हैं जिस विषय में हम आपके सामने इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोहा है, साई इतना दीजिए जामे कुटुम सुमाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जी हाँ, इस दोहे के अंदर जो अर्थ है वो हम आपको बताते हैं। इस दोहे में कवि बल्कि जो भक्त जो है अपने ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। साई यहाँ स्पेशली किसी भगवान के लिए नहीं कहा गया। आप चाहे किसी भी धर्म से हो, आप चाहे किसी भी भगवान को मानते हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, राम हो, चाहे कोई किसी भी धर्म से, तो यहाँ साई का अर्थ दिया गया है जिसको आप पूजते हो, जिसको आप मानते हो। तो आप उससे ये प्रार्थना कर रहे हो कि उन्हें इतना दान या इतनी कृपा कीजिए कि उनके कुटुंब बल्कि परिवार या संपूर्ण जीवन के लिए वो आराम से चल सके, मैं भूखा ना रहूं। इसके अंदर कहा गया है कि वह अपने खाने पीने से चिंता से मुक्त होना चाहते हैं, यानी कि उन्हें ऐसा ना हो कि उनको दिन में कभी भूखा रहना पड़ जाए या भूखमरी हो सके, ऐसा ना हो। और साधु ना भूखा जाए, साथ ही ये बताने की कोशिश की गई है यदि उनके घर में कोई धर्मात्मा संत, साधु संत या कोई भी उनके घर में आता है तो वो भूखा ना जाए, बल्कि उसकी ज़रूरत के अनुसार वो उसको अपनी तरफ से उसके लिए ध्यान से उसकी लालन पालन पोषण जैसे कहते हैं, या उसके लिए कुछ खाने पीने की उचित व्यवस्था कर सके। तो कहने का मतलब है इस दोहे में एक विनम्र प्रार्थना है जिसमें कवि अपनी और समाज की भलाई की कामना कर रहा है, साथ ही ईश्वर से आशा व्यक्त करता है कि वह सबकी आवश्यकताओं का ध्यान रख सके। और साथ ही साथ अब हम आपको इस दोहे के पीछे की गहरी शिक्षा के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। इस दोहे में अनेक शिक्षा समाहित है जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोगी है। तो अब हम उस पर जो है विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आशावाद और विश्वास की प्रार्थना। इस दोहे का मूल भाव यह है कि विश्वास और श्रद्धा के साथ ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए। कवि अपने मन में की अपेक्षा प्रकट कर रहा है कि ईश्वर उसकी और उसके परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखे। यह दर्शाता है कि जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए भरोसा और श्रद्धा होना बहुत जरूरी है। समानता और करुणा का संदेश। यह दोहा सभी के लिए समानता और करुणा का संदेश देता है। यहाँ जो है कवि कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि ना केवल वह स्वयं भूखा रहे बल्कि समाज के सभी साधु संत भी भूखे ना रहे। यह हमें सिखाता है कि जीवन में अपने साथ साथ हमें दूसरों की भी चिंता करनी चाहिए। आध्यात्मिकता और सेवा की भावना। यह दोहा हमें आध्यात्मिकता की भावना को दर्शाता है। यहाँ कबीरदास जी जीवन, सेवा और त्याग के प्रतीक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। वह ईश्वर से आशा करते हैं कि वह सभी की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो इस प्रकार हमें यह सीख मिलती है कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा और सेवा की भावना जीवन का मूल आधार मंत्र है। संतुलित जीवन का महत्व। यह दोहा जीवन में संतुलन बनाए रखने का भी संदेश देता है। हमें अपनी ज़रूरतों के साथ साथ समाज की ज़रूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह संतुलन ही सुख समृद्धि का आधार माना जाता है। आशय की साधना और विनम्रता। प्रार्थना में विनम्रता और आत्मसमर्पण का भाव झलकता है।
यह हमें सिखाता है कि जीवन में ईश्वर से तुच्छ नहीं बल्कि विनम्रता और श्रद्धा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए। इस दोहे के अंदर हमें अनेक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सीखने को मिलते हैं। अब हम आपको उन शिक्षा के बारे में जानकारी देना चाहेंगे जो हमें जीवन के लिए सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला, आश्रय और विश्वास। जीवन में कठिनाइयों का सामना करने के लिए ईश्वर में विश्वास और भरोसा होना चाहिए। जब हम अपनी परेशानियों को ईश्वर के समक्ष प्रकट करते हैं तो हमें आशा और साहस मिलता है और सब कुछ ठीक हो जाता है। क्योंकि अगर हम ऊपर वाले पे, भगवान पे भरोसा करते हैं तो एक हमें भरोसा मिल जाता है कि ऊपर वाला हमारे लिए आज नहीं तो कल अच्छा जरूर करेगा, और यदि हमने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया तो ऊपर वाले भी हमारे लिए गलत होने नहीं देगा। सामाजिक सेवा और करुणा का भाव। सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों के लिए चिंता करनी चाहिए। यह भावना हमें समाज में प्रेम, एकता और संतुलन जीवन जीने की प्रेरणा देती है। बल्कि यहाँ यह कोशिश की गई है कि हमें समाज में सभी लोगों के लिए एक जैसा बर्ताव करना चाहिए, एक जैसा सोचना चाहिए। ये नहीं कि ये पर्सन अमीर है तो हमें इससे ज़्यादा इज्जत देनी है, इसके पास पैसा कम है तो मैं इसकी इज्जत कम करूँगा। नहीं, हमें सबको समान आदर एक जैसा देना चाहिए। जैसे हम अपने परिवार में माता पिता या सबकी इज्जत करते हैं, वैसे ही सबको एक समान दृष्टि से देखना चाहिए। संतुलित जीवन और संयम। अपनी आवश्यकताओं को समझना और उन्हें संतुलित ढंग से पूरा करना जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें दिखाता है कि लालच और अतिशयोक्ति से बचना चाहिए। बल्कि कहने का मतलब है कि कई बार पैसों का या फिर अधिक होना या फिर पैसों का आ जाना, वो एक इंसान के जीवन में या इंसान की सोच में लालच ले आता है। उसकी जो सोच है वो बदल जाती है, वो दूसरों के लिए गलत ना सोचे। कभी भी अगर आपके पास है तो आप कोशिश करें अपने, जो एक कहा जाता है, जो अगर आप किसी भी धर्म में हो, सबका अलग अलग विचार होते हैं पर एक उसका जो अर्थ जो होता है समझने का, कहा जाता है यदि आप अपना जो कमा रहे हैं आपको चाहिए कि उसके मिनिमम 5%, बाकी आपकी इच्छा अनुसार वो आप उसको बढ़ा सकते हैं। अपने इनकम का 5% अपने ज़रूरतमंद लोगों को, अपने आसपास ऐसी ज़रूरत जहां आपको लग रहा हो, नहीं तो आप अपने आसपास मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद, जिस भी आप धर्म को मानते हो वहाँ दान पुण्य करना चाहिए। साथ ही साथ धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन। धार्मिकता और भक्ति भाव मन को शांति और एकाग्रता देते हैं। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास से जीवन अधिक सफल और शांतिपूर्ण बनता है। आधुनिक संदर्भ में इस दोहे का जो अर्थ है वो इस प्रकार है। आज के युग में जब समाज में आर्थिक असमानता, पर्यावरण संकट और सामाजिक तनाव जैसे मुद्दे हैं, तब भी इस दोहे की शिक्षा और भी प्रासंगिक हो जाती है। समाज में सभी के प्रति करुणा और सेवा भावना विकसित करने, कठिनाई के समय में भरोसे के साथ ईश्वर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखना, अपने जीवन में आवश्यकताओं का सही संतुलन बनाए रखना, साथ ही साथ अपने साथ साथ दूसरों की भी चिंता करना। यह दोहा हमें सिखाता है कि जीवन में ईश्वर का साथ साथ हमें मानवता की सेवा को भी सर्वोपरि मानना चाहिए। तो इस दोहे का जो मूल संदेश, जो एक तरीके से जो निष्कर्ष निकलता है, कि जीवन की सफलता, शांति और सुख के लिए ईश्वर पर भरोसा, करुणा, सेवा और संतुलित जीवन बहुत आवश्यक है। अपने परिवार और समाज की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए। हमारे जीवन का जो है ये मूल संदेश या मूल उद्देश्य होना चाहिए। यह दोहा हमें यह प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में विनम्रता, श्रद्धा और सेवा की भावना को अपनाएं।
तो इस प्रकार ये दोहा कहता है। और अंतिम बार हम इस दोहे का आपको जो अर्थ जो है, जो कबीरदास जी कहना चाहते हैं, वो आपको बताया है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो आपको ये दोहे की ये जो जानकारी है जो हमने आपको बताई है वो कैसी लगी है हमें ज़रूर बताइएगा। और आज इस दोहे को समाप्त करते हुए, इस वीडियो को एंड करते हुए हम आपसे ये कहना चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं किसी दोहे के बारे में विस्तृत जानकारी जानना या उसके पीछे की शिक्षा जानना, तो आपने यदि हमारी इस वीडियो को देखा है तो आपको यदि सबसे पहले यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने फैमिली दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। दूसरी चीज़, हमारा चैनल पे जो है कुछ वीडियो पे हाइप का ऑप्शन आना शुरू हो गया है, तो आपसे इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारी इस वीडियो को हाइप ज़रूर करें यदि इसमें ऑप्शन आया है, क्योंकि कल की हमारी जो वीडियो है उसमें हाइप का ऑप्शन ऑन है। तो आप उसको पसंद आता है तो ज़रूर करें, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ तीसरी चीज़ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप किसी भी दोहे के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं या उसके अर्थ को अच्छे से समझना चाहते हैं, तो आज से हमने ये फैसला लिया है कि हम अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करेंगे, जो हमें पसंद कर रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि आपको किस दोहे के बारे में जानना चाहते हैं विस्तृत जानकारी। आप हमें वो दोहा बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द उस दोहे को, उसकी जो हमारे पास जो जानकारी है उस पर विस्तृत अर्थ और उसके पीछे की जो शिक्षा है वो हम आपको बता सके। तो चलिए, इसी के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी है, और कहीं भी शब्दों में बोलने में कहीं भी गलती हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। राधे राधे।